सभी को जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? हम लोग अच्छे हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। आज है खजूर रविवार, तो हम लोग आए हैं खजूर पर्व मनाने के लिए। और यह है बिलासपुर का सेक्रेड हार्ट चर्च। एक मास हो चुका है, अभी हम लोग सेकेंड मास के लिए आए हुए हैं। ये हम लोग को पम्पलेट मिला है, इसी से हम लोग गाना भी गाएंगे। और यहाँ पर हो रही है खजूर की आशीष। अब यहाँ पर से खजूर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम लोग अपना खजूर लेकर के आए हैं, कम पड़ जाता है इसलिए। तो यहाँ पर खजूर की आशीष होगी, फिर यहाँ से जुलूस जाएगा चर्च में। उसके बाद चर्च होगा। तो आप लोग भी हमारे जुलूस के साथ बने रहिएगा और देखते रहिए। ये जुलूस जा रहा है चर्च और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। देख सकते हैं सभी के हाथों में खजूर की डाली है और सभी यीशु के स्वागत में खजूर की डालियाँ हाथ में लेते हुए लिए हुए चर्च में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी चलिए। संख्या 4 से 7 तक। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। भक्ति के अनुसार प्रभु यीशु का उद्भव का वर्णन। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं, बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इसीलिए महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाए और यीशु का सर्वनाश करे। राज्यपाल ने उनसे फिर पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर यीशु ने उनसे कहा,
तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? शमौन ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक की नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारे संतानों पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेककर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते थे और सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले गए। शहर से निकलते समय उन्हें गिरीन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उससे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने का बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया किंतु उसे पीना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिमटी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था कि अगर यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तो ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इस तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपहास करते थे। इसने दूसरों को बचाया किंतु वह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम उसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह तो एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़कर पंचसौता ले आया और उसने खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख ले एलियस उसे बचाने आता है या नहीं। तब पिलातुस ने सब यीशु ने फिर उच्च स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए।
इसके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं रुके। हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। और इसी के साथ नमाज ख़त्म हो चुका है। हम लोग बाहर आ गए हैं, 10 बज गए हैं। घर में जा कर के नाश्ता करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा पाम संडे का मास। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी पाम संडे।